जो भी हो भाई, जो भी रीजन रहा हो भाई, मैं तो खुश हूँ। मैं नहीं चाहता था पवन सिंह जाए राजनीति में। अभी तो एक पवन सिंह का बहुत अच्छा टाइम शुरू हुआ था। एक तो इनको सीट भी मिल गई, दूसरा इनका पारिवारिक झगड़े भी खत्म हो गए। तो यार मेरे ख्याल से अच्छे टाइम पे एक ये वंडर करना, होप कि ये डिसीजन भी अच्छा हो। जब छोटी सी हमको मिस्टेक भी लगी थी, हमने उसके बारे में बताया था उस वीडियो के बारे में। अब आप सोचोगे वीडियो में इतना अच्छा ट्रेलर लगा, इतनी अच्छी मूवी बने, फिर भी आपने मिस्टेक निकाल दिखी तो बोल दी यार, कोई बात नहीं। दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ भोजपुरी टॉक्स। दोस्तों आज काफ़ी अलग अलग चीज़ों पे हम बात करेंगे, लेकिन सारी होगी भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही, तो आप एंड तक बने रहना इस वीडियो में। सबसे बड़ी खबर तो आज की यही है भाई कि पवन सिंह जो इलेक्शन लड़ने वाले थे, उन्होंने पता नहीं क्यों अचानक ही एक ट्वीट के ज़रिए जानकारी दी कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। तो साथ ही ये तो एक चीज़ है जो तू बोल रहा है, उसके बारे में मैं बताऊंगा मुझे क्या लगता है। लेकिन एक और बात है, आज हम एक और बारे में बात करने वाले हैं, वो है रंग दे बसंती के बारे में, जो कि ट्रेंडिंग में छाई हुई है हर जगह पर। वो मूवी का ट्रेलर सोशल मीडिया पे धमाल मचा रहा है। तो हम बात करने वाले हैं दो अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं पवन सिंह, जो कि बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। ठीक है भाई, पवन सिंह ने पहले हाँ करी, खुश हुए, और अब बोल रहे हैं सॉरी मैं नहीं लड़ रहा चुनाव। समझ नहीं आया भाई। मुझे लगता है किसी भी, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू इस पे कि मैं खुश नहीं था उनके चुनाव लड़ने से, टू बी मैं ऑनेस्ट। भी खुश नहीं था उतना। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी वजह से उन्होंने मना किया, लेकिन अच्छा किया मना करके। और इसका रीज़न ये है कि इससे उनके करियर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता था, क्योंकि वो उधर ध्यान देते या फिर इधर देते। हमने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को भी देखा है जो जो राजनीति में चले गए और उसके बाद उनका बॉलीवुड का करियर भी ख़राब बिगड़ गया और राजनीति में भी नहीं रहे। राजनीति में भी कुछ नहीं कर पाए। जैसे अपन सबसे बड़ा एग्जांपल तो गोविंदा का ही ले सकते हैं, जो राजनीति में चले गए थे, वहाँ कुछ खास नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोचा दोबारा बॉलीवुड में कमबैक किया जाए। एक बड़ी मूवी सलमान खान के साथ उन्होंने करी, पार्टनर। पिक्चर हिट हो गई नो डाउट, लेकिन उनका करियर वहीं लेकिन उनका करियर वहीं के वहीं रहा। वो उसके बाद उन्होंने और कोशिश की कमबैक करने की, बैक टू बैक पिक्चरें लाए, लेकिन एक दो पिक्चर चली। एक वो सैंडविच करके लाए थे जिसमें डबल रोल का वो करते हैं नाटक, ओनर भी चेंज किए उन्होंने, विलेन भी बने थे वो। हाँ, तो पिक्चरें चली नहीं और उनको पब्लिक भूल चुकी थी तब तक। और हम सब जानते यार, हर 3-4 साल में ऑडियंस बदलती है और नई ऑडियंस आती है। वैसे अलग अलग रीजंस भी आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं, मतलब अपोजिट जो पार्टीज होती है, लाइक वहाँ पर जो टीएमसी है या फिर दूसरी जो पार्टी होती है वहाँ पर, वो बोल रही है कि भैया इनके गाने सुनो आप, इनके गाने बंगालीज के लिए कैसे हैं, लाइक सोतनिया चाही बंगाल से, इस टाइप के कुछ गाने इन्होंने गाए हैं जो बंगाल की औरतों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं ये रीज़न रहा होगा कि बीजेपी, और ये चीज़ें बार बार सोशल मीडिया में जैसे इनका नाम अनाउंस हुआ कि भाई बंगाल से चुनाव पवन सिंह लड़ रहे हैं, वो भी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में के सामने, तो ये कल से ही, मतलब जब से ही अनाउंस हुआ है तब से ही उनको ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि बीजेपी सेल, आईटी सेल को पता चल रहा हो कि भाई ये तो अपोजिट, ये तो उल्टा नुकसान हो रहा है। तो ये भी हो सकता है कि ये बीजेपी का ही डिसीजन हो, बस कहलवाया पवन सिंह के थ्रू हो। ये भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सामने वाली अपोजिट पार्टी है वो भी आप पे नज़र रखती है और फिर बाद में आपके वो चीज़ें निकलवाती है आपसे। जैसे हमने इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखी है, जो बंदा मतलब बात कर रहा है बोले ह्यूमैनिटी की, और उससे पता चलता है कि भाई प्रीवियसली उसने किसी का मर्डर करके रखा है। तो इस तरह की बातें होती है। जैसे अभी पठान मूवी आई थी, पठान मूवी में जो विवाद चल रहा था बेशरम रंग गाने का, उसमें जो डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने ऐसा कुछ ट्वीट किया था कि मूवी के जरिए ये अश्लीलता फैला रहे। हाँ, लेकिन बाद में विवेक अग्निहोत्री की खुद की मूवीज के स्क्रीनशॉट पोस्टर्स लोगों ने सामने ला दिए कि भाई तुमने कितनी गंदी गंदी मूवी बना रखी, जिद, और उनकी खुद की बेटी के बिकिनी में फोटो वायरल कर दिए लोगों ने। तो सोचो अब फिर वो, मतलब वही बात है कि वो हिपोक्रेसी वाली बात यहाँ ना हो जाए, इसलिए शायद ये भी हो सकता है कि उन्होंने किया हो। एक लॉजिक ये भी बनता है यार कि कहीं ना कहीं पवन सिंह खुद भी ये समझ गए हो कि भाई मेरा, पहली बात तो बंगाल मेरा गढ़ नहीं, हाँ वहाँ मेरे फैंस जरूर है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वोट आएंगे तो फैंस क्या आएंगे। इन लोगों का डिसीजन ये हो सकता है कि पार्टी का डिसीजन ही गलत हो। भाई जब वो आरा बलिया से वो जीत सकते हैं, जहाँ पर उनका खुद का क्षेत्र है, जहाँ पे लोग सच में उनसे, मतलब कोई भी हो सामने, वो लोग इतना प्यार करते हैं पवन सिंह से
कि वो डायरेक्ट पवन सिंह को वोट देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का बंदा हो। वो पवन सिंह एज अ कैरेक्टर, एज अ पर्सन, एज अ स्टार वो उतना प्यार करते हैं, तो उन्हें डायरेक्टली मेरे ख्याल से आरा की जगह कहीं और से खड़ा करना, या जो भी उनका चुनावी क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र जो भी, सॉरी लोकसभा क्षेत्र जो भी है उनका, उनके खुद के क्षेत्र से खड़ा करने की जगह किसी और से जगह से खड़ा करना ही एक डिसीजन कुछ जमा नहीं। मुझे भी नहीं, ये रीज़न भी बहुत अच्छा है, और मतलब कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ कैंसिल की गई है तो इसमें वो गानों के अलावा ये चीज़ भी सोची गई होगी। और मुझे लगता है जो भी हो भाई, जो भी रीज़न रहा हो भाई, मैं तो खुश हूँ। मैं नहीं चाहता था पवन सिंह जाए राजनीति में। अभी तो एक न्यूज़ आ रही है कि वो जेपी नड्डा से, जो कि अब बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनसे वापस मिलने वाले हैं। अब ये सीट को चेंज कर रहे हैं या फिर सच में बोल रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ इस साल, तो कम से कम इस बार तो कम से कम ये अभी हम नहीं कह सकते। यार उनका खुद का डिसीजन हो सकता है कि वो बोले भैया एक काम करो, सीट स्वैप कर दो, तो भी हो सकता है कि वो चुनाव वापस आ जाए, क्योंकि चुनाव लड़ने का तो चल रहा था उनका काफी टाइम से। सीट भी उन्हें मिल गई, इट मीन्स वो खुद रेडी थे तभी उनको सीट मिली। उनका वीडियो भी वायरल हुआ है, अगर आप लोगों ने वो इंस्टाग्राम वाला वीडियो देखा हो कि उन्होंने वीडियो वो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, शुक्र मना रहे हैं, सब जितने भी लोग बैठे थे। निशान उज्जवल जो प्रोड्यूसर है भोजपुरी के, वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया उन्हें, और इंस्टाग्राम पे भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज हमने देखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो था कि उनका बनना वो चाहते थे, लेकिन ये बाद में जो नेगेटिव पब्लिसिटी हुई उससे कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि यार ये चुनाव जो होगा होगा, लेकिन मेरा करियर, साला चुनाव के चक्कर में मेरा करियर खराब ना हो जाए, ये उन्होंने सोचा हो। मुझे तो भाई जो भी हो डिसीजन सही लगा के नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये पवन सिंह के हित में ही बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो पॉइंट है। और पवन सिंह ने जो काम किया है, ये एक डिसीजन लेके, मेरे ख्याल से इनसे डिसीजन किसी ने लिया, किसी और ने इनके बिहाफ पे लिया, या इन्होंने खुद लिया, जो भी लिया करेक्ट डिसीजन है। अभी आपका करियर पीक पर है, मतलब टॉप पर है, आप टॉप स्टार्स में से एक है, भोजपुरी के टॉप स्टार में कहे जाते हैं आप। अगर आप इस पीक वाले मूवमेंट पर, क्योंकि देखो राजनीति में ऐसा होता है, आपको गाली सुनना पड़ती है, बहुत गंदी देना भी चीज़ है पड़ती है, राजनीति। देना भी पड़ती है और सुनना भी पड़ती है। आपके पर एलिगेशन लगेंगे भी सही, और आपको लगाना भी पड़ेंगे दूसरों पे। तो उससे क्या हो गया, आपके जो फैंस है, मान के करिए आपने किसी पे एलिगेशन लगाया, वो आपके जो फैंस है वहां पर, वो फैंस उसको पसंद करते हैं, उसको पर्सनली जानते हैं, लेकिन आपके वो फैंस है, फैंस आपके हैं लेकिन उस बंदे को पर्सनली जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उन फैंस के दिल में ये रहेगा, यार ये इसका मैं फैन था, और ये बंदा तो मेरे नेता या मेरे करीबी के बारे में ऐसा बोल रहा है, जबकि मैं तो इस करीबी को अच्छे से जानता हूँ, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। Exactly. तो वो चीजें होती है राजनीति में, तो वो राजनीति से बचना बहुत सही डिसीजन है। सेम एज जैसे कि खेसारीलाल यादव का इंटरव्यू आया था कि मैं अभी राजनीति से दूर रहना चाहता हूँ, तो वही चीज पवन सिंह को कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, कि अभी राजनीति से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। पीक पर है, हाँ अगर ये थोड़ा सा डाउन जाता है या कुछ होता है तो फिर समझ में आता है, लेकिन देखो भाई पार्टियां भी आपको तभी हायर करती है जब आप पीक पर हो, क्योंकि वो आपके फैंडम का फायदा लेना चाहती है, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ बीजेपी या सपा या किसी और पार्टी की बात नहीं हो रही है, या जेडीयू या जो भी पार्टीज हैं उनकी बात नहीं हो रही। यहाँ बात हो रही है सभी पार्टीज की, कि वो आपको तभी लेगी जब आपका कुछ नाम हो ऑलरेडी। ये बात है। आप अगर अभी फैंडम, आपका फैंडम अच्छा है अभी, कि भाई आपके एक वीडियो डालते ही मिलियन में व्यूज आ जाते हैं, मतलब कि आप एक वीडियो डालते हैं, अगर ये बोलेंगे कि बीजेपी को वोट दीजिए, तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 लाख 20 लाख लोग भी देखेंगे, तो उतने वोट तो आपको मिल ही जाएंगे। क्योंकि जो नए वोटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन नौजवान, बड़े लोग तो चलो समझदार होते हैं, वो ऐसे स्टार्स की बात नहीं सुनते, लेकिन जो नौजवान होते हैं, जो 18 साल से 25 साल या 26 साल की उम्र के लड़के होते हैं, वो अपने स्टार्स की बहुत बात सुनते हैं। वो अपने स्टार्स की इतनी बात सुनते हैं कि स्टार्स जो बोलते हैं वो कर देते हैं। वो ये बात तो वोट देना तो मामूली बात होती है उनके लिए। तो वो कहीं ना कहीं पार्टीज को समझ में आने लग गया, और स्टार इसीलिए तो चलता है। स्टार जब भी वो होता है प्रमोशन के लिए, स्टार्स को बुलाया जाता है ना, कभी सलमान खान गया है प्रमोशन के लिए, कभी बहुत बड़े बड़े स्टार्स जाते हैं प्रमोशंस के लिए। जैसे गुजरात में पतंग उड़ा रहा था सलमान खान मोदी जी के साथ में, याद है फोटो? तो ये सब प्रमोशनल एक्टिविटीज थी जो होती थी और आज तक होती आ रही। तो यार ये डिसीजन उनका है, हम लोग इसमें टांग नहीं अड़ाते हैं। जो भी डिसीजन लिया होगा मेरे ख्याल से सही डिसीजन लिया होगा, पहले करने का भी और अब ना करने का भी। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, हम जानना चाहेंगे। पर हम खुश है, हम खुश है। मैं रियली कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बात से हम खुश नहीं है। पवन सिंह अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, हम इस बात पे खुश है। देखो ये बात है कि पवन सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो इधर कम ध्यान दे पाएंगे, और ऐसे में अगर उनके गाने आएंगे भी तो मुझे लगता है पूरी तरह से उनके गाने नहीं होंगे, वो पूरी प्रिपरेशन किसी और के द्वारा की गई होगी, बस उसने गाया गया होगा उन्होंने। तो मुझे लगता है कि
पवन सिंह को लोग जिस वजह से प्यार करते हैं, उनके गानों की वजह से प्यार करते हैं, अगर वही चीज़ नहीं आएगी तो फैंस को तो बहुत ही बुरा लगेगा। तो वो चीज़ आना ज़रूरी है और गाने आना ज़रूरी है उनके, और मूवीज़ आना भी ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि अभी दूर रहना चाहिए, अभी थोड़ा और 5 साल तो कम से कम अभी और। अच्छा, दूसरी न्यूज़ ये भी आ रही थी कि पवन सिंह का और उनकी वाइफ का मिलन हो चुका है, मतलब वो दोनों मिल चुके हैं और अब उनका जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वो खत्म हो गया है। तो ये भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, तो अच्छी बात है यार, ऐसा तो उनकी वाइफ ने एक पोस्ट लगाई थी, जैसे कि आपने देखा होगा उनकी स्टोरी, अगर आपने अभी तो हट गई है वो, जिसमें उनकी वाइफ ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट बोला था और उससे ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों का वाद विवाद बिल्कुल खत्म हो चुका है। और एक वीडियो भी वायरल हुआ था मिठाई खाने वाला, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि भाई सही हो गए मामले और पवन सिंह की जो पारिवारिक तनाव चल रहा था वो भी खत्म हो गया है। मतलब बेसिकली कहा जाए तो पवन सिंह का बहुत अच्छा टाइम शुरू हुआ था, एक तो इनको सीट भी मिल गई, दूसरा इनका पारिवारिक झगड़े भी खत्म हो गए। तो यार मेरे ख्याल से अच्छे टाइम पे एक ये वंडर करना, होप कि ये डिसीजन भी अच्छा हो। जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ये डिसीजन भी मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा। बाकी वो जेपी नड्डा जी से क्यों मिल रहे हैं वी डोंट नो, आप लोग बताना जो भी हो के बाद में। अब दूसरी बात करते हैं भैया खेसारी लाल यादव की। भैया खेसारी लाल यादव की मूवी यानी कि रंग दे बसंती का ट्रेलर आ चुका है और बहुत ही धमाकेदार ट्रेलर है, सुपर मजा आ गया। हमने रिएक्शन दिया, अगर आप लोग नहीं देखे तो पहले आप जाकर रिएक्शन देखिए, और रिव्यू भी हमने किया, तो पूरा रिव्यू पार्ट जरूर देखना। एक छोटी सी हमको मिस्टेक भी लगी थी, हमने उसके बारे में बताया था उस वीडियो के बारे में। अब आप सोचोगे वीडियो पे इतना अच्छा ट्रेलर लगा, इतनी अच्छी मूवी बने, फिर भी आपने मिस्टेक निकाल दिखी तो बोल दी यार, कोई बात नहीं, आप खुद भी उस चीज को ध्यान से देखोगे। अगर आप भी देखोगे उस मूवी को, उस सीन को करेक्टली, तो आप भी निकाल लोगे। बहुत लोगों ने बोला कि आप लोग नेगेटिव क्यों बातें क्यों ढूंढते हो, पॉजिटिव क्यों नहीं ढूंढते। भाई नेगेटिव नहीं बताएंगे तो करेक्ट कैसे करेंगे? अभी तो मूवी रिलीज भी नहीं हुई है, अभी उसको सुधारा जा सकता है, इसलिए हमने बताया। अब भी सुधर सकता है, अब भी उस चीज को सुधार, क्योंकि वो एडिटिंग का काम है, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं, छोटा सा ग्लिच है एडिटिंग का, उसमें वो सही हो जाएगा। तो अगर अभी तक वो हमारी बात अगर उन तक पहुंच जाती है क्रिएटर्स के पास, तो वो चीज सुधर जाएगी, तो मतलब पूरी मूवी सुपर्ब है। छोटा सा सीन की वजह से पूरा ट्रेलर का मजा खराब ना हो, इसलिए बोल रहे हैं। जो तो ये चाहते हैं कि भाई भोजपुरी के बाहर वाला कोई बंदा ऐसा ना कहे कि भाई ये देखो ये क्या कर दिया उन्होंने। मतलब भोजपुरी कोई देखेगा, भोजपुरी का ट्रेलर है, चलो देखते हैं कैसा ट्रेलर है यार। रंग दे बसंती का नाम से ट्रेलर आया, देखते तो है कैसा है भोजपुरी फिल्मों का ट्रेलर। अब वो स्टार्टिंग में ही वही चीज देख लेगा जो जिसके बारे में बात करी। अगर आप लोगों को नहीं पता हमने किस बारे में बात करी, तो जाके पहले ट्रेलर का रिएक्शन देखिए, फिर यहाँ पे आइए, तो आप समझ जाएंगे हमारी पूरी बात को। तो वो बोलेगा यार एक चीज तो गलत है यार, तो वो चीज सही करने के लिए हमने वो बात बोली थी। अगर किसी को फिर भी बुरा लगा तो माफी चाहते हैं खेसारी लाल फैन से। लेकिन हाँ भाई, एक चीज तो मानना पड़ेगी, छा गए गुरु, छा गए। क्या ट्रेलर ट्रेंड में जा रहा है भाई, 4 मिलियन एक दिन के अंदर। मेरे को तो उसका शुरुआत का बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के ही मजा आ गया था। बीजीएम भी सॉलिड है भाई, बीजीएम बहुत सॉलिड है, बहुत ही सॉलिड है बीजीएम। बीजीएम का सही से यूज किया है, सीन्स का सही से यूज किया है, एंड जो डबल रोल वाला सीन हुआ था जो एंड में, वो बड़ा सही हुआ। हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने बताया कि उनके बेटे भी इस मूवी में काम करने वाले हैं, जो कि उनके ही बेटे का रोल करेंगे। तो हो सकता है कि ये जो डबल रोल है ये बेटे एंड बाप का हो सकता है, जो एंड में अपने बाप को छुड़ा के लाएगा, ऐसा कुछ जेल वेल से, पाकिस्तान या कहीं से। पाकिस्तानी अपना मेन दुश्मन था फिल्मों में, तो उसी से होगा ऑब्वियसली। उनके लुक कितने सारे बताए यार, ये भी देखा मैंने यार, जवानी वाला, बुढ़ापे वाला, मूछ वाला, दाढ़ी वाला, कह सकते हैं सेकंड जवान हो गई है। तो जवान पार्ट 2 हो गई। मतलब जवान ऑब्वियसली शाहरुख खान की जवान है, उसी का जैसा कुछ मिला जुला कार्यक्रम है यहाँ पे भी। उसमें भी वो बूढ़ा रहता है उसका बाप, लेकिन उसमें छुड़ाना नहीं पड़ता है, बाप ऑलरेडी खुद छुटा हुआ रहता है। यहाँ पे बाप को छुड़ाने जाएगा, ऐसा सीन हो सकता है। बट दोनों फौजी रहेंगे, ये मेन चीज है कि दोनों फौजी रहेंगे। उसमें तो एक पुलिस वाले रहते हैं और एक फौजी रहते हैं। बाकी जवान से कंपेयर ना करते, उसको साइड में रखते हैं जवान वाली बात को। ट्रेलर में दम था, और सच में हमको संघर्ष 2 से भी ज्यादा उसका ट्रेलर पसंद आया था गाइस, ये बात है। संघर्ष 2 को हमने, मुझे लगता है मूवी भी बहुत अच्छी होगी। हाँ, और 22 मार्च को रिलीज हो रही है, पैन इंडिया। मेन चीज ये पैन इंडिया रिलीज है उसकी भाई। तो पैन इंडिया अगर रिलीज हो रही है, बट लैंग्वेज का एक ही है कि लैंग्वेज एक में रिलीज होगी, भोजपुरी प्लस हिंदी जो भी है वो मिक्स लैंग्वेज है, समझ आ जाती है, कोई मुश्किल नहीं है उसको समझना। बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से अगर हमारे यहाँ रिलीज होती है तो मेरे ख्याल से मार्च में शायद ही हम देख पाए, लेकिन अगर रिलीज होती है तो हम आपको रिव्यू कर देंगे कैसी लगी हमको मूवी। अगर अच्छी लगेगी तो बता देंगे, नहीं लगी तो मेरे ख्याल से लगेगी नहीं। हमारे यहाँ तो इन दोनों स्क्रीन मिलती नहीं हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो लगने वाली नहीं है। लेकिन आपके यहाँ लगे तो आप लोग बता देना। 22 मार्च को रिलीज हो रही है। तो ये कुछ सीन थे। तो भाई ये 3 चीज़ें हमको पता चली थी, हमने तीनों चीज़ों के बारे में बात कर ली और भोजपुरी टॉक्स का आज का एपिसोड खत्म कर लिया। क्या करें, टॉपिक ही नहीं मिल रहे भोजपुरी टॉक्स के लिए, इंटरव्यू के लिए हमने मेल किए हुए और रिप्लाई नहीं आ रहे हैं।
तो इंटरव्यूज़ भी आएंगे, तो कंटिन्यू रखिएगा, इस शो को हम आगे बढ़ाएंगे इंटरव्यूज़ के साथ में। तो कैसा लगा आज का भोजपुरी टॉक्स, कैसी लगी हमारी बातें, और क्या आप सोचते हैं पवन सिंह के डिसीजन पर रंग पसंदी का क्या होगा, इन दोनों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लग रहा हो भोजपुरी टॉक्स को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और फेसबुक पे को ज़रूर से ज़रूर आप फॉलो कर लेना। सारे एपिसोड्स हम वहाँ पर अपलोड करने वाले हैं भोजपुरी टॉक्स के, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें फेसबुक पेज पे हम करते हैं, आप लोगों को पता चलती रहेगी। अगर आप फॉलो करोगे तो पता चलेगी ना, तो फॉलो करो, पता चल जाएगी। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।